और दोस्तों बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं सुनील और आधुनिक भारत के दोस्तों इतिहास है इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए समथिंग 200 क्वेश्चन हैं और शायद इस वीडियो को हम 2 या 3 पार्ट में पूरा करेंगे। देखते हैं इस वीडियो में हम कितने क्वेश्चन कवर कर पाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में हम लेके आएंगे अभी ये आधुनिक भारत का इतिहास का ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद मध्यकालीन भारत के और प्राचीन इतिहास के हम ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया था? तो दोस्तों अब 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका सही आंसर है डी, बहादुर शाह जफर द्वितीय। दोस्तों ये था इसके ये आखिरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये संधियाँ हैं और वेसिन की संधि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत में मराठा पराजित हुए क्योंकि मराठाओं की शक्ति अफगानों के बराबर नहीं थी। मतलब अफगानों की शक्ति बहुत अच्छी मजबूत थी। देखिए, रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? दोस्तों अमृतसर आपको मालूम है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? बहुत ईजी क्वेश्चन है। बालाजी बाजीराव जो थे वो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो इसका सही आंसर है विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? सही आंसर है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सही आंसर इसका बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख सेना कहलाती थी, दोस्तों क्या कहलाती थी? तो ये खालसा कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहादुर शाह था, दोस्तों कौन था? तो ये अंतिम मुगल शासक था। बहादुर में बहादुर शाह जफर द्वितीय इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? तो सही आंसर इसका सूरत में लगाई थी। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया था? तो सही आंसर है इसका बक्सर का युद्ध 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे उनका सही क्रम क्या है? दोस्तों सही क्रम है, सूरत में किया था, उसके बाद मद्रास में, बम्बई में और सबसे बाद उसके बाद में कोलकाता में। ये आपको दोस्तों जो नंबर है वो याद रखने होंगे, सीरियल नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो दोस्तों आपको मालूम है गोवा है, ये पुर्तगालियों के अंडर में था। बाकी सारी की जो पांडुचेरी, माहे, चंदनगर और कराईकल ये जो थी वो फ्रेंच बस्ती में आती थी। नेक्स्ट देखिए, पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो आपको मालूम है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दोस्तों ये पुर्तगालियों को पूछ रहा है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, थोड़ा थोड़ा आपकी ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। भारत में सबसे पहले अब आने वाला और सबसे बाद में आने वाले थे, तो क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ रहा है? सबसे पहले कौन आने वाले थे और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, पुर्तगालियों ने की थी और उन्होंने समुद्री मार्ग की वास्को डी गामा जो तो पुर्तगाली थे। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए, तो कौन सी सबसे पहली सबसे प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती? तो दोस्तों इसकी पांडिचेरी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो दोस्तों रेड जो ड्रैगन था वो सबसे पहला जहाज था। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपना प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो दोस्तों सही आंसर है इसका कोचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी अंग्रेजों ने। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो सही आंसर है इसका गोवा, ये पुर्तगालियों का बहुत मेन अड्डा था। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो बहुत सिंपल है, अल्फांसो डे अल्बुर्क जो थे उसने गोवा पर शासन किया था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो ये वास्को डी गामा थे जो केप ऑफ गुड होप के थ्रू जो दोस्तों होते हुए हमारे देश में आए थे। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो दोस्तों इसका था फोर्ट
विलियम्स नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पुर्तगालियों सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाल का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है अल्बुकुर्क। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ था दोस्तों। क्या वो था दोस्तों? बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से शहरों तथा उसके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? दोस्तों गलत जोड़ा आपको छांटना है। इसका गलत जोड़ा है कलकत्ता, रॉबर्ट क्लाइव, तो ये इसका गलत आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो दोस्तों पुर्तगाल से विवाह करने के बाद बम्बई उनको दहेज में दिया गया था। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत किस राजा ने किया था? तो दोस्तों जमूरियन जी एक राजा थे, उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया था। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है पुलिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पांडुचेरी का हुआ फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रांस कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। इनकी जो डुप्ले की नीति दोस्तों बहुत फेमस है, आप इसको पढ़ लीजिएगा डिटेल में। हम आगे आगे जो दोस्तों पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे तो उसमें इन चीज़ों को पूरी सब कुछ चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना प्यारे साथियों। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो दोस्तों आपको मालूम पुर्तगालियों ने सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी, वास्को डी गामा आया था। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरुआत की थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि फ्रांसिस्को डी एल्मोडो ने ब्लू वाटर पॉलिसी की थी। और दोस्तों इसी ने दोस्तों समुद्र में जो समुद्री जो एरिया होता है उसको अपने देश के अधीनस्थ करने में शुरुआत की थी। मतलब जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो आपको मालूम है शाह आलम द्वितीय दिल्ली का उस समय शासक था। इजी क्वेश्चन है। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासन शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों आपको मालूम है इसका सही आंसर है, कहाँ है दोस्तों, इसका सही आंसर है इलाहाबाद की संधि। ठीक है, तो सही आंसर इसका दोस्तों क्या होगा? इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब थे। और दोस्तों वास्को डी गामा 1498 में भारत कहाँ आया था? सिंपल से कालीकट बंदरगाह पर आया था। पुर्तगाली खालिस्तान की तलाश में भारत आए थे। दोस्तों पुर्तगाली किसकी तलाश में भारत आए थे? तो मसालों की तलाश में आए थे, तो उस मसालों के लिए भारत बहुत फेमस था। बंगाल में द्वैत शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? दोस्तों वक्त खान को शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद में सारे के युद्ध का छीन लिया तो सीधा उसने शासन करना चालू किया था। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? तो दोस्तों बहादुर शाह जो मारा गया था वो मारा गया था पुर्तगाली से संघर्ष हुआ था, उसके चक्कर में हमारे बहादुर शाह जफर मारे गए थे। भारत में एंग्लो फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई थी? तो आंग्ला फ्रांस में दोस्तों बंडीवास का युद्ध, बहुत दोस्तों ये बंडीवास का युद्ध मतलब फ्रांस जो फ्रेंचेस थे उनको उनका अंत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू हुई थी? तो ये हुई थी सतारा पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। निम्नलिखित संधियों को काल क्रम अनुसार रखिए, मतलब समय के अनुसार रखिए कौन सी कब हुई थी। तो इसका देखिए चार आपके ऑप्शन है, इसका सही आंसर है सी, मतलब सबसे पहले आपकी हुई थी सालबाई की संधि, उसके बाद हुई थी श्रीपट्टम की संधि, और उसके बाद हुई थी दोस्तों बेसिन की संधि, और सबसे लास्ट में अमृतसर की संधि। इनके सबको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो सही आंसर इसका लॉर्ड डलहौज के टाइम में। संधि को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? सिंध जो थे प्रांत था उसको अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? सही आंसर इसका 1843 में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वाला। तो दोस्तों ये हमारे 49 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएँ।
तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद लाइक तो कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तभी आपको नेक्स्ट वीडियो